नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि जो इंसान या फिर जो भी ट्रेडर या फिर जो भी रिटेल ट्रेडर है, अगर कोई डाटा एनालिसिस नहीं कर पाता तो वो कैसे समझे कि मार्केट बियरिश है या नहीं। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको टॉप 5 सिग्नल बताऊंगा उन लोगों के लिए जो लोग डाटा को एनालाइज़ नहीं कर पाते या मेंटेन नहीं कर पाते। तो अगर वो 5 सिग्नल जो कि यूनिवर्सल रूल हैं एक्चुअली में, अगर वो 5 सिग्नल उन लोगों ने पकड़े या फिर उनको देखा रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो डेफिनेटली वो लोग पता लगा सकते हैं कि मार्केट बियरिश है या फिर नहीं है। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और आप लोगों के ये काम ज़रूर आएगी ये वाली वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने वीडियो के नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड होती है, कोई भी एजुकेशनल वीडियो यहाँ पर अपलोड होती है, तो प्लीज़ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। वो कौन से 5 सिग्नल हैं जो आपको मिलेंगे देखने को, और जो लोग डाटा मेंटेन नहीं कर पाते उनको भी वो पता लग जाएंगे कि मार्केट बेयरिश होने जा रही है या फिर मार्केट बेयरिश चल रही है। चलिए उसके लिए हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। ये देखिए निफ्टी में मैंने वन डे का चार्ट लगाया हुआ है। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो कि एक बहुत बड़ा बेयरिश सिग्नल होती है, वो होता है डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डाइवर्जेंस हम किसी भी दो फैक्टर्स के बीच में अगर डाइवर्जेंस होता है तो वहाँ पर सबसे बड़ा बेयरिश सिग्नल होता है। अब मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि जब मार्केट अक्टूबर से लेके और जनवरी तक मार्केट ऊपर था, 12,000 से ऊपर था, तब मार्केट में डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही थी। कैसे देख सकते हो आप, प्राइस ऊपर जा रहा था। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनाई हुई है, मार्केट में प्राइस ऊपर जा रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इसी के नीचे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ अगर हम इसका डाइवर्जेंस देखें तो रेगुलरली ये जो वॉल्यूम की लाइन है, ये नीचे मैंने ड्रॉ किया हुआ है ट्रेंड लाइन, ये वॉल्यूम लगातार नीचे गिर रहा था। तो कोई भी प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और वो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं होता है, यानी कि वॉल्यूम उसका नीचे गिर रहा होता है, तो वो एक बेयरिश साइन होता है मार्केट के अंदर। और आप देख सकते हो ये बेयरिश साइन कितना बड़ा बेयरिश साइन बना आगे जाके। तो कुछ लोगों को कंफ्यूज होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम को इन बार्स के हिसाब से देखते हैं कि भाई 3 दिन अगर ये बार बड़ा हो गया तो वॉल्यूम आ गया। नहीं, मैं पर्सनली यहाँ पर इस लाइन को देखता हूँ जो कि 20 डेज़ की मूविंग एवरेज है, वॉल्यूम के ऊपर लगी हुई है। तो अगर वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है मार्केट का या फिर किसी भी स्टॉक का, और वॉल्यूम देखिए रेगुलरली ये यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही थी लाइन, मतलब एवरेज वॉल्यूम जो थी मार्केट की वो रेगुलरली डिक्रीज़ हो रही थी, तो ये जो था एक टोटली फर्स्ट बेयरिश साइन होता है। और राइट नाउ अभी भी मार्केट के अंदर मैंने इसलिए आप लोगों को आता कि बॉटम नहीं बनाए, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हो वही सिचुएशन बनी हुई है। प्राइस जो है रेगुलरली ऊपर जा रहा है और मार्केट का जो वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम, वो उसकी लाइन आप देख सकते हो, और डेफिनेटली वो नीचे की तरफ जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेयरिश साइन है जिसका रिज़ल्ट आपको अभी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो ये हुआ पहला साइन। अब हम चलते हैं दूसरे साइन की तरफ। दूसरा साइन जो है हमारा, वो होता है हमारा डाइवर्जेंस विद द RSI। तो अगर हम डाइवर्जेंस विद द RSI, जो मैंने RSI यहाँ प्लॉट किया हुआ है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि पहले क्या हुआ, जब मार्केट ऊपर था 12,000 के आसपास, आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा था, रेगुलरली प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट होनी शुरू हो गई थी। अगर आप ट्रेंड लाइन देखो तो ये डाइवर्जेंस मतलब RSI नीचे जा रहा था और प्राइस ऊपर जा रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेयरिश सिग्नल होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट क्रैश हो गया। तो ये सिग्नल सेकंड सिग्नल है
जो कि आप अगर डाटा मेंटेन नहीं करते हो तो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अभी भी देखिए यहाँ पर जो है प्राइस ऊपर जा चुका है, RSI अपने 60 के आसपास पहुँच चुका है, तो यानी कि बहुत जल्द ये RSI अपना ओवरसोल्ड के आसपास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो RSI अगर ओवरसोल्ड जोन में है और मार्केट अगर ऊपर है तो वो डेफिनेटली नीचे ज़रूर आता है, लेकिन वो कब आएगा RSI आपको ये नहीं बताएगा। उसके लिए आपको दूसरे फैक्टर्स भी देखने ज़रूर पड़ेंगे, लेकिन आपको एक अंदेशा ज़रूर मिलेगा RSI के डाइवर्जेंस से, जैसा कि यहाँ पे आपको मिल रहा था कि भाई आपका मार्केट यहाँ पर एक बेयरिश सिग्नल दे रहा था, RSI नीचे जा रहा था और प्राइस ऊपर जा रहा था। तो ये हो गए आपके दो डाइवर्जेंस जो कि आपको देखने हैं कि वॉल्यूम के साथ और RSI के साथ। अगर वॉल्यूम के साथ डाइवर्जेंस हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है इन कंपैरिजन टू RSI। तो ये मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। तो मैं अगर वॉल्यूम मेरे RSI अगर डाइवर्जेंस नहीं भी क्रिएट कर रहा है, जैसा कि करंट सिचुएशन के अंदर आपको यहाँ मिल रहा है कि यहाँ पर RSI के साथ कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है, RSI भी ऊपर जा रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं इसको इग्नोर कर दूँगा क्योंकि मेरे लिए जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और वही मेरे लिए मतलब कह लीजिए कि गोल्डन रूल है और उसको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि वॉल्यूम के साथ मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर वॉल्यूम नीचे जा रही है इसकी लाइन मूविंग एवरेज की, तो ये एक बहुत बड़ा बेयरिश साइन है। तो यहाँ पर आपको दो तरीके पता लगे कि जहाँ पर आपको बेयरिशनेस मिलेगी मार्केट की जानने के लिए। तीसरा तरीका जानते हैं। तीसरा तरीका देखिए होता है आपका कैश सेगमेंट का डाटा। देखिए मार्केट को मैंने हमेशा कहा है, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी कहा है और वीडियोस के अंदर भी कहा है और लोगों को अपने ट्रेनिंग्स के अंदर बताया हुआ भी है कि भाई मार्केट को ड्राइव कौन करता है, FII करता है। और जब तक FII कैश सेगमेंट में बाइंग स्टार्ट नहीं करेगा, जब तक मार्केट बेयरिश जोन में ही रहेगी। और आपको वो देखना है मंथली और वीकली बेसिस के ऊपर, जो मैं अपनी एनालिसिस के अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ। इंट्राडे में हो सकता है किसी एक या दो दिन उनकी बाइंग चालू हो जाए, लेकिन आपको ब्रॉड लेवल पे देखना है कम से कम वीकली बेसिस के ऊपर और मंथली बेसिस के ऊपर। अब देखिए पिछले 4 महीने से मतलब जनवरी से ये डाटा जो है आपका FII का माइनस 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 एंड माइनस, अप्रैल भी ओवर हो गया है, अभी भी माइनस है। तो क्या आप बोल सकते हो कि मार्केट बुलिश जोन में है? नो, यू कैन नॉट से एंड यू कैन नॉट टेल कि भाई मार्केट जो है बुलिश जोन के अंदर यहाँ पर है। तो ये तीसरा इंडिकेशन हो गया आपका, जो कि आपका बता देगा आप लोगों को कि भाई यहाँ पर जो है मार्केट बेयरिश जोन के अंदर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि आपको बताएगा कि मार्केट बेयरिश जोन के अंदर है या नहीं है। अब आप देखिए क्या होता है कि यहाँ पर F&O सेक्शन के अंदर अगर आप जाएंगे, ये मनी कंट्रोल की साइट है, आप भी जाके चेक कर सकते हो। अगर आप F&O सेक्शन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर इंडेक्स है और स्टॉक है। तो इंडेक्स F&O के अंदर मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की यहाँ पर पोजीशंस होती हैं, ये फ्यूचर्स की हैं और ये ऑप्शंस की हैं। तो आप जाके देख सकते हो कि मार्केट को टेम्परेरी बेसिस के ऊपर लेके जाना बहुत सिंपल होता है डेरिवेटिव सेक्शन के थ्रू, लेकिन अगर डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर भी मार्केट में अगर बियरिश पोजीशंस बने तो देन मार्केट वो एक बियरिश मार्केट होती है। और इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर मार्केट नवंबर के अंदर FII यहाँ पर नेगेटिव थे, दिसंबर के अंदर और भी नेगेटिव हुए, लेकिन जैन के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे ऑलरेडी। जनवरी फरवरी दोनों के अंदर मार्केट में एक बड़ा क्रैश आया था और फ्यूचर्स के अंदर FII बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और मार्केट ऊपर क्यों गया? क्योंकि जनवरी और फेब के अंदर जो पोजीशंस थी यहाँ पर, उन्हीं पोजीशंस को आप देखिए यहाँ पे क्लोज़ किया गया। जितने की यहाँ पे सेलिंग की गई पहले, उतने ही अमाउंट का यहाँ पर क्लोज़ किया गया फ्यूचर सेक्शन के अंदर। इसीलिए अप्रैल के अंदर
मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ पर आप इस डाटा के थ्रू चेक कर सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको बताया भी था अपनी वीडियो एनालिसिस और निफ्टी एनालिसिस के अंदर कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। मार्केट में कोई भी फ्रेश बाइंग नहीं हो रही है क्योंकि कैश डाटा जो है अभी भी नेगेटिव है, लेकिन उनकी जो फ्यूचर्स की पोजीशंस हैं वो लोग फ्यूचर्स की पोजीशंस को क्लोज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इस डाटा के थ्रू। तो ये डाटा ऑलरेडी मेंटेन्ड है आपके लिए, बस आपको एनालाइज करना है। तो ये 4 तरीके हो गए आपको पता लगाने के लिए कि मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है या मार्केट कब गिरेगा। तो देखिए, अगर कैश सेगमेंट के अंदर सेलिंग चल रही है और अगर साथ में फ्यूचर्स के अंदर भी सेल पोजीशंस हैं उनकी, जैसे कि यहाँ पर थी, तो मार्केट डेफिनेटली गिरेगा। वहाँ पर मार्केट को कोई नहीं बचा सकता गिरने के लिए। और अगर कैश सेगमेंट में उनका क्या कहते हैं सेलिंग जारी है और फ्यूचर्स के अंदर अगर वो लोग पोजीशंस कवर कर रहे हैं, क्योंकि पोजीशंस कवर कर रहे हैं और साथ में कैश के अंदर वो लोग सेल कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर स्पेकुलेटिव मूव ऊपर की तरफ बनाया हुआ है। और वो चीज़ आप कंफर्म कर सकते हो वॉल्यूम के डाटा से भी। ये देखो वॉल्यूम, यहाँ पर कैश शॉर्ट कवर हुई, फ्यूचर्स की मार्केट ऊपर गया, लेकिन फ्यूचर आपका जो डाटा है वॉल्यूम की लाइन है वो नीचे गई। तो सिंपल सी बात है, अगर ये सारे सिनारियों को आप एक साथ जोड़ दें तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, मार्केट किस वक्त बेयरिश होगा, मार्केट किस वक्त बुलिश होगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि मार्केट में अभी भी क्या कहते हैं बॉटम नहीं बना है, लेकिन अगर कुछ लोग बुलिश हो गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। लेकिन अगर आपने ये वीडियो के 4 रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं अगर आपने देखे, तो यहाँ पर आपका एक मैसेज मिलेगा आपको कि यहाँ पर मार्केट बेयरिश है या बुलिश है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट 5वें रूल की तरफ। देखिए, अगर कैश सेगमेंट के अंदर जिस वक्त दोनों ही, क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है FII और DII दोनों, एक बंदा यहाँ पे बाय करता है तो दूसरा यहाँ पे सेल करता है, अपोजिट चलते हैं। यहाँ पर बाइंग हो रही थी तो यहाँ पर सेलिंग हो रही थी। लेकिन जिस कंडीशन के अंदर दोनों ही यहाँ पर बड़े प्लेयर्स FII और DII अगर सेल करें, जैसे कि यहाँ पर अप्रैल के अंदर हुआ था, यहाँ पर नेट सेलर थे कौन FII और यहाँ पर नेट सेलर थे अप्रैल के अंदर कौन DII। आप जाके खुद चेक कर सकते हो। तो ये भी एक बेयरिश साइन होता है। तो ओवरऑल मैंने आपको टोटल 5 सिग्नल बता दिए, जिस 5 सिग्नल्स को कैप्चर करने के बाद आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट बेयरिश है या बुलिश जोन में है या बेयरिश जोन में है। हाँ, मार्केट में स्पेकुलेटिव मूव इस तरीके के आते रहेंगे और स्पेकुलेटिव मूव को आप जाके चेक कर सकते हो वॉल्यूम के साथ कंपेयर करने के बाद और कैश सेगमेंट के साथ कंपेयर करने के बाद और साथ में आपका फ्यूचर्स की पोजीशंस को कंपेयर करने के बाद। तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो टोटल मिला के 5 बेयरिश सिग्नल जो कि आप अगर एनालाइज करें तो आपको पता लग जाएगा मार्केट किस जोन के अंदर है। इसलिए मैं अभी भी मार्केट में बेयरिश हूँ और रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। और मैं पर्सनली डाटा मेंटेन भी करता हूँ, तो डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ें आपको जो प्राइस एक्शन के ऊपर मिल रही हैं, ये चीज़ें प्राइस एक्शन एक्चुअली में बाद में बनता है, डाटा उसको पहले बता देता है। डाटा एडवांस चलता है एक्चुअली में, तो इसलिए मैं डाटा पे बिलीव करता हूँ, डाटा मेंटेन करता हूँ पर्सनली। तो इसलिए यहाँ पर हमारे व्यूज़ जो हैं परफेक्ट रहते हैं और उनकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है। तो सिंपल सी बात है, डाटा महान होता है, डाटा से बढ़ के कुछ नहीं होता है और डाटा सब कुछ आपको पहले ही बता देता है। तो चलिए, अभी के लिए ये 5 रूल्स आप याद रखिएगा। आगे भी जब भी आपको मार्केट में कुछ भी समझ में ना आए कि मार्केट कौन से जोन में है, तो ये 5 रूल आप देखिएगा। अगर ये 5 रूल में से आपको मेजर पार्ट, अगर 5 में से 3 या 4 रूल अगर आपको मिलते हैं एलिजिबल होते हुए, तो देन डेफिनेटली मार्केट एक बेयरिश जोन में है। वहाँ पर आप कोई भी बुलिशनेस अपने ट्रेड्स की मत बनाइएगा, कोई भी वहाँ पर स्विंग ट्रेड या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड बिल्कुल भी बुलिश ना बनाइएगा। इंट्राडे आप वहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर इंट्राडे में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर हेल्प मिली होगी ये वीडियो देखने के बाद, और उम्मीद है कि अब आप आगे से अगर डाटा भी मेंटेन नहीं करते हो तो पता लगा लोगे कि मार्केट कौन से जोन के अंदर है। लेकिन आपका टाइम फ्रेम 1 डे का होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। ठीक है, तो सही है। चलिए,
अभी आपने लर्निंग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखा पूरा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा बहुत सारे लोगों के साथ। और धन्यवाद अभी के लिए, मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।